नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली। कल व्यालोक जी बंक मार गए थे क्लास, तो आज स्वागत वाली थाली तैयार है व्यालोक जी के लिए और उनका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते, जय जय सिया राम। और संपादक जी गलत बयानी कर रहे हैं। स्टूडेंट बंक नहीं मारा था, मास्टर साहब बंक मरवा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से असम, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी, इन 3 जगहों पर लोकतंत्र के महापर्व का मनाया जाना शुरू हो चुका है और लगातार वहां पर मत डाले जा रहे हैं। आप उत्साह अगर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, जिसमें एक बुजुर्ग मतदान के लिए जा रहे हैं, उनको लेके जाया जा रहा है और एएनआई ने ये वीडियो सुबह 6:35 पर पोस्ट किया। 7 बजे से मतदान है, तो ये दिखाता है कि असम किस तरीके से मतदान को ले रहा है, कितना सीरियसली ले रहा है। इसी के साथ साथ जरा आज वेस्ट बंगाल पर भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों बाद, और मुझे लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार, एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिस पर सबसे पहले इस देश के मतदाता सूची को पवित्र करने का जिम्मेदारी जिसको उसने किया, एसआईआर के जरिए लगातार कर रहा है, उसके बाद सही चुनाव कराने की जिम्मेदारी, मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग स्वतंत्रता से करने की जिम्मेदारी, वो माहौल बनाने की जिम्मेदारी। तृणमूल लगातार अपने ड्रामे कर रही है और कल प्रतिनिधिमंडल तृणमूल का गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठा, मीटिंग हुई। कहा यह जा रहा है कि तृणमूल की तरफ से कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा गेट आउट, भाग जाओ यहां से। तो ठीक है साहब, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, भाग जाओ यहां से। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि पूरे देश में एसआईआर चल रहा है, तमाम राज्यों में एसआईआर चल रहा है, तमिलनाडु में भी एसआईआर चला। देखा जाए तो जितने 12% नाम आपके यहाँ कटने की बात आ रही है, अब जो कट चुके हैं 92 लाख, उतने ही नाम जो है तमिलनाडु में भी कटे, पुडुचेरी में भी कटे, उत्तर प्रदेश में कट रहे हैं। तो ये थप्पड़ तो लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट भी, इसमें नया क्या है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद ये ट्वीट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस की तरफ से आया और जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि इस बार गुंडई नहीं चलने दी जाएगी। आप अगर इस ट्वीट की भाषा देखें तो इसमें सीधे लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2-2। यहां तृणमूल कांग्रेस रिगिंग की एक पार्टी बन चुकी है, भ्रष्ट चुनाव की एक पार्टी बन चुकी है और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस कहता है पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जामिन रहित होकर ही रहेंगे। बूथ और सोर्स जामिन के बारे में हम व्यालोक जी से जानेंगे भी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए नया टर्म होगा। लेकिन ममता बनर्जी का अपना खेल चालू है साहब। व्यालोक भाई, जरा 1-2 मिनट का समय मैं और लूंगा, कुछ चीजें जो गतिविधियां हो रही हैं वो बता दूं। आप देखिए, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सीआरपीएफ क्या उत्तर प्रदेश की कोई एजेंसी है? नहीं है, वो तो सेंट्रल एजेंसी है। और सेंट्रल की कोई भी एजेंसी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में तैनात होती है या किसी सुदूर राज्य में तैनात होती है। जब जब ड्यूटी होती है तो जाती है। अयोध्या होकर जाइए। और ममता बनर्जी ने क्या खेल खेला, आप लोगों पर हमला करने के लिए सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां उत्तर प्रदेश से अयोध्या होते हुए बंगाल आ रही। ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स देखिए। उसी के साथ साथ असम पर भी जरा बात करेंगे और शुरुआत हम असम से ही करना चाहेंगे। एक और वीडियो हमारे पास है जिसमें सीआरपीएफ के जवान जाकर किस तरीके से रूरल बंगाल, देहात बंगाल, वहां पर मतदाताओं में भरोसा जगा रहे हैं। बख्तर बंद गाड़ियां, ये जो गाड़ियां आपको ममता बनर्जी के पीछे दिखाई दे रही हैं, जी हाँ, ये सेंट्रल फोर्सेस की गाड़ियां हैं और ऐसी ऐसी गाड़ियों के काफिले बंगाल के देहात के इलाकों में, कस्बों में, गांवों की सड़कों पर घूम रहे हैं। ये केवल और केवल भरोसा, विश्वास, डर का माहौल और मतदाताओं को ये बताना। लेकिन हम शुरुआत करेंगे जरा आज
वापस से असम जहां पर हेमंता विश्व शर्मा के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस है कि बाज नहीं आती। कांग्रेस ने ये जो तस्वीर लगाई है गौरव गोगोई ने, और वो ये लिखते हैं कि मेरे मित्र दुबई वाले। अरे भाई, आपके मित्र दुबई वाले ही हो सकते हैं, दुबई में ही रह सकते हैं। आपकी पत्नी का पाकिस्तानी कनेक्शन, अभी आप चिंता न करिए। और ये 4 फोटो छापी, और मजे की बात, इसी ट्वीट के नीचे जो है लोगों ने लगाना शुरू किया, और वो मेरे पास भी है, मैं दिखा दूंगा कि वो एक दुबई में सेल के लिए लगा हुआ एक फ्लैट है जिसकी ये तस्वीर है। ये खेल असम में। तो असम के चुनाव से बात शुरू करेंगे, चलेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ। दिलोक भाई, असम में अब कोई 1% का भी शको शुबा है कि हेमंता की वापसी एक बार फिर नहीं हो रही है? नहीं नहीं, उसमें कोई शको शुबा नहीं है। एक चीज जो है वो ये है कि असम में मतदान का प्रतिशत भी बहुत रहेगा, क्योंकि असम में जिस तरह मियां वोट गोलबंद हुए हैं कि किसी तरह हमारी जो अवैध चीजें हैं वो बची रहे, तो उसके लिए हेमंता का जाना आवश्यक है, तो वो पूरी गोलबंदी से हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उसके विरुद्ध हिंदू असमिया मतों का भी ध्रुवीकरण हो गया है, और इसीलिए आप इतनी भीड़ देख रहे हैं। थोड़ा सा धूप वगैरह का भी असर होगा, लोग चाह रहे होंगे कि सुबह सुबह करके जल्दी से, खासतौर से बुजुर्ग और महिलाएं, कि सुबह सुबह की पारी में हम लोग निकल जाएं, बाद में लोग जाते रहेंगे, इसलिए वो भीड़ दिख रही है। सबसे मजेदार बात यह है इस चुनाव से इतर, जिस पर मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा, कि हेमंता ने यह दिखाया है भजपाइयों को, भजप्पा वालों को, कि किस तरह से रगेदा जाता है झूठों को, मक्कारों को। पवन खेड़ा को उसकी अपमानजनक भाषा से सीधे शर्मा जी तक पर ला दिया है, मात्र 1 FIR और 2 बयान में। और वो कहां छुपा हुआ है वो नौकर, छोटा नौकर? बड़े नौकर लोग तो बयान दे ही नहीं रहे हैं। और अगर इसको सही में रगेद दिया, अभी इसको छोड़े नहीं और कोर्ट से इसको राहत न मिले और इसको रगेद दे, तो ये बड़ा जाएगा मकसद। अभी राणा अयूब को भी कोर्ट ने 6 उसके बयानों के लिए रगड़ा है, और दिल्ली पुलिस को ये साफ साफ कहा है कि इस पर कार्रवाई करें। अब अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उसकी विडंबना होगी। असम में सीधी सी बात है कि इंडिजिनस, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं केवल राणा अयूब मामले में एक अपडेट देना चाहता हूं। उस केस को लगातार परसू कर रही और उस केस को करने वाली एडवोकेट अमिता सचदेवा, और उनके साथ मेरी अभी सुबह बात हुई है। मैंने कहा एक इस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 तारीख की अगली डेट लगी हुई है, और उस डेट में जब हियरिंग हो जाएगी तो इवनिंग में, यानी 10 तारीख को शाम को, दर्शकों, आपको अमिता सचदेवा मैम, जो कि खुद इस मामले की वकील हैं जिनका वो केस है, उनके साथ हम बातचीत इसी प्रारब्ध के मंच पर बड़ी डिटेल से आपको सुनवाएंगे। जी बस जी, असम में सीधी सी बात है कि जो हमारी जनजातीय मूल आबादी है, जो हिंदू आबादी है, वह एकजुट हो गई है, और इतना काफी है। इसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। आपने गौरव गोगोई का ये दिखाई दिया। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि खुरपी के ब्याह में कुदाल की गीत। ये मतलब चुनाव चल रहा है, ये लोग कितने नॉन सीरियस, नॉन सिंसियर आदमी लोग हैं कि ये दुबई की फोटो लगा रहा है महाराज, और वो भी सेल। एक तरफ इनका राहुल विंची है, वो उठता है, जागता है, फिर भाग जाता है, फिर कुछ करता है। दूसरी तरफ उसके जो नौकर सब हैं, वो सब तो उससे भी कयामत वाले हैं। आज चुनाव है यार, आज मतदान है, तुम्हारे ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया हुआ है, और तुम दुबई की फोटो शेयर कर रहे हो। क्या मजाक बना रखा है यार। कांग्रेस पार्टी में सब के सब राहुल विंची ही है, विश्व से पूरे भरे, लेकिन राजनीति के मामले में। और इन लोगों को चूंकि जनता पिछले 12 वर्षों से दौड़ा रही है, 15 वर्षों से लगभग राज्यों में खदेड़ रही है, इनफैक्ट 96 से कहिए, 96-99 से, और अब तो वो लगभग स्थायी सा हो गया है कि कुकर्मी कांग्रेसियों को जनता ने कहीं भी देना बंद कर दिया है।
और उसके बाद ये कभी इसी पर चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी अपना माथा इनको नहीं दिखता है। अरे भैया थोड़ी देर आईना ले आओ, आईने पर धूल नहीं है बंधु, तुम्हारे ऊपर पूरा तुम्हारा चेहरा काला है। तो असम के बारे में सिंपल सी बात यह है सर, चुनाव हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि मिनिमम 60% जाएगा, 60 से ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। और आज की डेट में अगर इतना होता है और एक इनकम्बेंट सरकार के ऊपर अगर वोटिंग होती है तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हेमंता को वहां कोई चुनौती नहीं है। दिक्कत यह भी है कि हेमंता के खिलाफ कौन, क्या ये जोकर गोगोई जो मतदान के समय क्या कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो असम में आप बहुत कुछ चर्चा करने लायक बच रही है। जी ठीक, असम में बिल्कुल बहुत ज्यादा कुछ वाकई नहीं बचा है। ये हेमंता की बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है, वहां के मतदाताओं, और सबसे ज्यादा अगर दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है कि इस पर विपक्षी और कांग्रेसी इकोसिस्टम असम पर जल्दी बात नहीं करना चाह रहा, बात भी कर रहा है तो इस टाइप की फ्रॉड फर्जी बातें कर रहा है। अब जरा एक मैं आपको और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ये तस्वीर जो आपके सामने है, इस तस्वीर में उन वकीलों के नाम हैं जिनको आरजी कर, जिसमें बच्ची के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत हुई थी, उस केस में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, आरजी कर पार्टी की तरफ से मामले को परसू किया जाना था। और ये जो आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं, इनमें करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है। और इन करोड़ों रुपए के भुगतान में, यानी वकील साहब लोगों को फीस दी गई है। अगर आप सबसे नीचे 18वां नाम देखेंगे तो वो है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल को 1,05,00,000 रुपए, कुल मिला के 1,71,00,000 रुपए ममता बनर्जी ने आरजी कर के मामले में उस बच्ची के साथ हुए दुराचार को दबाने और आरजी कर के पक्ष और पश्चिम बंगाल का पक्ष जीत जाए, इसके लिए दिया है। ये बंगाल के टैक्स पेयर्स का, भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिसको ममता बनर्जी अपने किस हक के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ ये तस्वीर, दूसरी तरफ हम सारे लोगों को ये चिंता है कि साहब वेस्ट बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा कि नहीं। ममता बनर्जी जो डर और गुंडई का माहौल करती हैं, तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर मैंने पहले भी दिखाई थी। एक वीडियो देखिए और उसके बाद व्यालोक जी बताएंगे ये वीडियो क्या कह रहा है। जी सर, हिंदी जानते हो? तो 23 तारीख को वोट पड़ेंगे तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग ले। तौर पर इसको सुनना चाहिए, किसी के बहम में नहीं रहना, किसी से इसका डरना ऑडियो नहीं सुनवा है। देते हैं दर्शकों को जरा। हिंदी में ऑडियो हो, बांग्ला में ऑडियो नहीं है। अगले महीने की, अप्रैल की। हिंदी जानते हो? तो 23 तारीख को वोट पड़ेंगे तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना है, वोट डालना है, ठीक है? किसी के बहम में नहीं रहना, किसी से डरना नहीं है। कोई डराता है, कोई कुछ करता है तो इसकी सूचना हमको, पुलिस को देना है, चुप नहीं बैठना, ठीक है? कोई लोभ देता है, जैसे पैसे का लोभ देता है या कुछ देता है, दबाव डालता है कि हमारी वोट डालो। दबाव डालने वाले भी आते हैं ना, जबरदस्ती भी। कोई जबरदस्ती करता है, कोई किसी प्रकार का करता है, तो हमको इसकी सूचना देना है। हम इधर पैदल भी घूमते रहते हैं, गाड़ियों से घूमते रहते हैं, रास्ते में भी कह सकते हो, पुलिस स्टेशन में भी जाके कह सकते हो, बीडीओ ऑफिस में भी कह सकते हो। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका अपना वोट है, जिसको चाहते हो उसको वोट डालना है, ठीक है? हम यहाँ बार बार आते जाते रहते हैं, कभी भी इसके बारे में हमको बता सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर। व्यालोक जी, ये वीडियो और एक वीडियो और दिखा देता हूँ, जो कि शुभेंदु अधिकारी का वीडियो है, और उसके बाद फिर बंगाल पर आपसे मैं जानना चाहूंगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कई सारे बेहद जरूरी मसले, जो कि एक मतुआ समुदाय से है, वो फिगर्स दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से 2002 से पहले जितने भी मतुआ आए उनको हम वोटर लिस्ट और नागरिकता दोनों दे चुके हैं, बाकियों को CAA में दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर बात करेंगे। दर्शकों जरा इसको सुनिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है ये वीडियो सुनना। वोट काट रहा है, वोटर का नाम बात दे रहे हैं। दीदी जरा बोल रहा है, भाजपा वोट काट रहा है, वोटर का नाम बात दे रहे हैं। दीदी बोल रहे हैं किसी का वोटर, मेरा आपका नाम तो बात नहीं हुआ, उनका नाम नहीं गया, नहीं नहीं नहीं, किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम। मथुआ को लेकर बोल रहा था, मथुआ संप्रदाय को लेकर बोल रहा मथुआ समाज बीजेपी का साथ है।
जो 2002 का बात आया है उसको सीए के अंदर हम लोग सिटीजनशिप भी दे देगा, वोटर लिस्ट भी दे देगा। मोदी जी है, चिंता का कोई बात नहीं है। 2002 तक जितना मुद्दा आया है सबका नाम वोटर लिस्ट में है। 1 करोड़ मुद्दा है तो उसका 95 लाख का नाम है। जो अल्प 2-3 लाख जो 2002 का बाद आया है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान अप्लाई कर दीजिए, सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, डेली इशू हो रहा है। अब तक 91,000 अप्लाई किया है, 5,000 को सर्टिफिकेट मिल गया है। सबको सीए के द्वारा सिटीजनशिप भी मिलेगा और सिटीजनशिप मिलने से तुरंत वोटर लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। ये क्लियरिटी आप देख रहे हैं, साफ गिना रहे हैं कि 1 करोड़ की फिगर दिया उन्होंने। कहा 1 करोड़ मतुआ हिंदू समुदाय जो बांग्लादेश से वो शरणार्थी बन के आया, उन सबको दिया जा चुका है, नागरिकता दी जा चुकी है, उनको वोटर राइट भी दिया जा चुका है। बाकी उन्होंने एक और उदाहरण दिया, उन्होंने कहा जो 2002 के बाद आए हैं उनमें भी 91,000, उन्होंने 3 लाख के लगभग फिगर दी। उन्होंने कहा 91,000 ने अप्लाई किया है, पर डे वो सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ नाम एसआईआर से गायब। उन 1 करोड़ गायब होने वाले नामों में से 90% नाम वो जो कि ममता बनर्जी के लिए अवैध रूप से वोट बैंक बने हुए थे। और तीसरी फिगर में एक और सामने रख रहा हूं, 1 करोड़ मतुआ समुदाय, और मतुआ समुदाय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीछे बैक है। क्यों? क्योंकि मेरे सूत्रों ने एक बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप लोग बंगाल से बाहर हैं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं, ये उनका कहना था, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा बंगाल एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है जहां उसका हिंदूपन निकल के अब बाहर आने को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। और 1 करोड़ मतुआ समुदाय किया ये फिगर, क्या कहते हैं सर, अब तो अंक गणित से भाव गणित बिगड़ रहा है। देखिए, मतुआ वालों में ममता बानो ने थोड़ी ज्यादा चालाकी की, उस चक्कर में मुंह के बल गिर गई। उन्होंने ये अफवाह फैलाई, उनके लोगों ने और उनके जो अर्बन नक्सल्स बैठे हुए हैं मीडिया में और तमाम जगहों पर, कि मतुआ लोगों का नाम कट गया है और ये एसआईआर भाजपा को भारी पड़ रही है। अच्छा, ये लोग जानते हैं कि मतुआ मतलब भाजपा, क्योंकि हिंदुओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब सोचिए साहब, कब से वो आए हुए थे, कब से नागरिकता। लेकिन उस चक्कर में अब जब शुभेंदु दा ने बोल दिया है, और शुभेंदु अधिकारी खैर क्या बोलेंगे, मतलब इसके पहले भी हमारे जैसे लोगों को तो पता ही था कि लगभग 90% को नागरिकता मिली है। सीए को लोग जो बोल रहे थे कि सीए से क्या हो गया, पहले तो विरोध किया कि भाई ये सांप्रदायिक है, फिर कहा कि इसमें कुछ मिले ही नहीं रहा है। अरे दिल्ली में कितने लोगों को मिला, बंगाल में कितने लोगों को। अब एक रास्ता तो है उन हिंदुओं के पास, इन देशों से भगाए गए, आपने तो वो रास्ता ही ब्लॉक कर रखा था। एक ये बात हो गई। दूसरी, आप देखिए कि भ्रष्टाचार, माफ कीजिएगा, धांधली और गुंडागर्दी किस निचले स्तर तक सीप इन किए हुए है, घुसी हुई है कि सीआरपीएफ सीएपीएफ के लोगों को गांव गांव जाकर बताना पड़ रहा है कि भय करबे ना, डरबे ना, आप बाहर निकलिए और वोट कीजिए। हम दिन में पैदल घूमते हैं, वहां से घूमते हैं, वीडियो ऑफिस जाइए, इतना समझाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ईवीएम में सेंट लगाया जाता था तृणमूल के निशान पर, और ये बातें इसी के लोग बता रहे हैं। मतलब इसी तक भी इनके फ्रॉड के तमाम किस्से पहुंचे हुए हैं। आपने बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग की बात कही। बूथ जैमिंग, मान लीजिए गोरखपुर में आपका बूथ है, बूथ संख्या 5, भाई वहां का एक रास्ता होगा ना, किसी स्कूल में होगा, किसी कॉलेज में होगा, किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा, और वहां का एक रास्ता होगा, एक गली होगी जहां से जाके आप वहां पहुंचेंगे। मैं उससे 100 मीटर आगे अपने दल के 1,500 लोगों को खड़ा कर दूं और वहां जबरदस्ती का एक झंझट क्रिएट कर दूं और कहूं कि भैया बाकी लोगों को नहीं जाने दो, हथियार हो एकाध, कट्टा फट्टा, वो सब जो होता है, काटने वाला, पीटने वाला, छीलने वाला, ये होती है बूथ जैमिंग।
दूसरा होता है सोर्स जैमिंग, जिसके ये लोग मास्टर हैं। कम्युनिस्टों से इन्होंने ये अदा सीखी है और पूरी तरह उतार ली है, क्योंकि अधिकतर टीएमसी वाले तो वही कम्युनिस्ट गुंडे हैं। सोर्स जैमिंग क्या होता है कि व्यक्ति जिस जगह से निकल रहा है, मोहल्ले को घेर वहीं लो। रोक दो, ये हिंदू बहुल मोहल्ला है, चलो वहीं घेर लो। यहीं पर कुछ रकस फैला दो, कुछ टायर वायर जला दो और यहीं पर रोक दो। ये दो चीजें अगर इतने साफ शब्दों में इस बोल रहा है तो आप ये समझिए, मेरी तो चिंता का विषय ये है कि भाई साहब इसके पहले चुनाव होते भी थे क्या बंगाल में, कि नाटक होता था? कैसे आप चुनाव करेंगे? ईवीएम में इत्र लगा हुआ है, बूथ जैमिंग हो रही है, सोर्स जैमिंग हो रही है, टीएमसी के गुंडे घर घर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं करनी है। राजू मंडल का वीडियो है टीएमसी के नेता का, गांव गांव जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर भाजपा, खुद मुख्यमंत्री जिहादन ममता भानो कह रही हैं कि 5 मिनट में हमारे नहीं रहने पर दूसरा समुदाय तुमको कत्ल कर देगा। ये सब कौन सी भाषा है? उसके बाद इसी के इस ट्वीट के पीछे का असल जो मुद्दा है वो डेरेक ओब्रायन नामक बदतमीज, बहुत ही बेहुदा किस्म के सांसद का किया हुआ बवाल है। भाई साहब गए थे ऑब्जर्वर बन के, और जैसी की आदत है, मतलब बकवास मैं किया। तो लेकिन आलोक भाई, मैं जो इलेक्शन कमीशन ने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में जितनी भी डिटेलिंग की, ये टीएमसी के उस प्रतिनिधि मंडल के लिए थप्पड़ तो था ही और है। मैं इसे एक चीज और भी देख रहा हूं, ये बंगाल के मतदाताओं के अंदर वो विश्वास, वो भरोसा पैदा करने का भी है, जो सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है, कमिश्नर कह रहे हैं। नहीं, वही मैं बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को एक एक चीज की खबर है। और कल जो हुआ है, मीटिंग में जो हुआ है, मैं तो इन लोगों के मक्का मदीना से आया हूं, जेएनयू से, तो कम्युनिस्टों की सारी आदत की झाई 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 झाऊ 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 इतना कर दो कि सामने वाला कहे कि यार क्या कर रहे हो, और उसके बाद अपने झाऊ झाऊ को विजय के तौर पर दिखाओ। यहां से गया कम्युनिस्टों के पास, कम्युनिस्टों ने वो कला दी टीएमसी, लेकिन को वो हो नहीं पा रहा ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी वो नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं हो पा रहा है। वही समस्या तो ठीक है, उनकी दर्द समस्या है, दर्द वही है कि वो हो नहीं पा रहा है। कल भी ज्ञानेश जी ने, अच्छा ये भाई साहब लोग क्या किए, ज्ञानेश जी के खिलाफ ले आए विशेषाधिकार हटाओ, या तो उसको भी तो बत्ती बना दी, उसकी भी बत्ती बन गई। उसको भी संसद ने सीधे तौर पर लपेट दिया और कहा कि जाओ इससे कान खुजाओ। कान की जगह कुछ और आप लोग सुन रहे होंगे तो सुनिए भाई, उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ईसी को चूंकि हर एक बात की खबर है, 5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगाह है, बंगाल की जनता का हिंदूपन जाग गया है, तो इसलिए, और आरजी कर में जो विक्टिम थी उसकी मां को भाजपा ने टिकट दिया है, जो वकील साहिबा थी आरजी करके पीड़ित दोषियों को बचाने के लिए जो लड़ रही थी, उसको टीएमसी ने दिया है। और 1.75 करोड़ रुपए भी खर्चा किया है। तो कुल मिला के बंगाल की जो खबर आपको बताऊं, असम का चुनाव तो डन है, एक तरफा चुनाव है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बंगाल का हिंदूपना जग रहा है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, बंगाल की धरती से आया हुआ फीडबैक आपको दे रहा हूं। 12 तारीख से आज मैं तारीख बता दे रहा हूं, 12 तारीख से मैं बंगाल में रहूंगा और अगले कुछ दिनों तक 12 के बाद बंगाल में ही रहूंगा, और वहां से आपको अपडेट देने का प्रयास जरूर रहेगा, नियमित आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आज की ये चर्चा आपको तनिक भी सार्थक लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिले। व्यालोक जी व्यालोकवाणी पर पाए जाते हैं, आप जानते ही हैं, तो वहां भी आप स्नेह दें। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।